और बर्फ में भी सरकार इसी तरह बैठे रहते थे। और कई बार मरीज कहते हैं कि सरकार के ऊपर से हम बर्फ हटाने लगे, सरकार ने गुस्सा किया कि मेरी रजाई क्यों उतार रहे हो। अच्छा, ये मेरी रजाइयाँ हैं, ये नहीं उतारनी है। वो हाल है औलिया जेडे सही उन्होंने तौहीन है। कई बार सरकार ने यूं बैठे बैठे ही कहा कि हाँ भाई, खाली प्याला लेते थे, कमर के पीछे से घुमा के दिया, और हलवा मखड्डी किसी के दिल में जो ख्वाहिश हुई वही उसको दिया। मैं नहीं मानता। हम इतना जानते हैं, हम हैं तुम्हारे कुत्ते। वाह मेरे दोस्त, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जनाब, हमारी कौम में जहालत इस तरह से दन दना रही है कि अब बेशतर मुसलमानों ने शरीयत मुहम्मदिया को पीठ के पीछे रखा हुआ है और अपनी मनमानी के दीन पे चल रहे हैं, जिसे देखकर यकीनन शैतान भी खूब खुश होता होगा। आज आपको 10 ऐसे ही मोमेंट्स दिखाएंगे। जनाब, अपने मुल्लाओं को तो तड़पते धड़कते देखा ही होगा, अब जरा इन बच्चों को भी देख लें जिन्हें अल्लाह के घर मस्जिद में बाकायदा इस फजूल काम के लिए तरबियत दी जा रही है, इन्हें सिखाया जा रहा है। हालांकि इस काम का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ एक अपनी मनमानी का ड्रामा है जो अक्सर लोग मस्जिदों में करते नजर आते हैं। ये दीन मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरीयत मोहम्मदिया नहीं है, ये मनहज सहाबा नहीं है। जनाब, अपने हाथों में तस्बीह थामे ज़ाकिरीन तो बहुत से देखे ही होंगे, लेकिन इस तरह का मुत्तकी परहेज़गार जिक्र करने वाला आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हकीकत में ये कोई जिक्र का तरीका नहीं है, ये रियाकारी है, ये जिक्र का मजाक है। एक ही तमाशा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब न जाने इनके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो इन्हें तंग करता है और ये कुरान और हदीस के मुकद्दस स्टेज के तकद्दुस को पामाल करते हैं। एक ही तमाशा है कि दी खाला दा घर आ, ना मौलवियों नु चेता ना पीरां नु चेता। आला हजरत दा मलान क्यों होया? शराब मोहब्बत पिला दे खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह। कई मजले यार। अब इसे सुने, यह है जनाब गरीबों का डॉक्टर जाकिर नाइक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इब्न माजा खोल, अरबी पर जिल्द नंबर अवल, सफ नंबर नमनमत वरख नंबर 5 सतर नंबर आगजूत्र्या बाबू फी सलातिल हाजा। खोल जामी तिरमिजी अरबी पर जिल्द नंबर 2 सफ नंबर अकद नमनमत वरख नंबर सतर नंबर सफ नंबर अकद नमनमत वरख नंबर। क्या हुआ? तुम्हें सत्ता पड़ गया है या तुम पे फालिज का अटैक हुआ है? खामोश क्यों बैठे हो? अकत नमनमा वरख नंबर नमनमा वरख नंबर नमनमा सतर नंबर जुतोवुत त्रोवुत सो। रहने दो भाई, आपको अल्लाह का वास्ता। मेरे भाई, अगर पीरों के नाम कड़कड़ के झूठी करामतों की स्टोरियां नहीं सुनाई जाएंगी तो भला मज़ारों से पेट भरने वालों के हथे कौन चढ़ेगा? जैसा कि इस मुरीद को ही देख लें जो अपने पीर साहब की तरफ मंसूब करके बेबुनियाद फड़े मार रहा है। कि आपने अपने बुजुर्गों से क्या सुना है? अभी आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो कितना अरसा चला काटा है उन्होंने यहाँ? बर्फ का चला था सरकार का। अच्छा, बर्फ में भी सरकार इसी तरह बैठे रहते थे। और कई बार मरीज कहते हैं कि सरकार के ऊपर से हम बर्फ हटाने लगे, सरकार ने गुस्सा किया कि मेरी रजाई क्यों उतार रहे हो। अच्छा, ये मेरी रजाइयाँ हैं, ये नहीं उतारनी है। ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं अपनी ढेरियों की पूजा को जारी और बाकी रखने के लिए। तो सरकार बड़ी बड़ी करामतें दिखाते रहते थे। कहते थे, कई बार लोग कहते थे कि सरकार के पास हम बैठे हुए। कई बार सरकार ने यूं बैठे बैठे ही कहा कि हाँ भाई, खाली प्याला लेते थे, कमर के पीछे से घुमा के दिया, और हलवा मखड्डी किसी के दिल में जो ख्वाहिश हुई वही उसको दिया। और शेर की सवारी करते थे सरकार।
अच्छा, शेर आता था यहाँ शेर आता था। सरकार कई लोग बैठे हुए होते थे तो सरकार कई बार शेर आया और सरकार को ले गया और 3-3, 4-4 घंटे मरीज बैठ के इंतजार करते थे, फिर वापस आके छोड़ के चला जाता था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अभी भी खुद शेर देखा यहाँ? मैंने इस 3 साल में 2 मरतबा शेर का यहाँ पे मुझे दीदार हुआ है इंशाअल्लाह ताला, इस 4 दीवारी के अंदर। और यहाँ परियां भी हैं? यहाँ ड्यूटी है इंशाअल्लाह ताला। मेरा ईमान यकीन कह रहा है कि यहाँ ऊर परियों की ड्यूटी है। Oh my God! Wow! ये अगर जहालत की इंतहा नहीं तो और क्या है। ये जाहिल अपने किसी प्यारे की कब्र पे ढोले माये कह रहे हैं और ढोल पे डांस कर रहे हैं। अगर हकीकत में दफन मुर्दे से इन्हें कुछ प्यार होता तो ये कब्र पे खड़े होकर इसके लिए मगफरत की दुआ करते, ना कि कब्र के ऊपर डांस करते। ये सूरत हाल देखकर आप यकीनन समझ रहे होंगे कि शायद ये किसी जेल का सीन है जहां मुजरिमों को उल्टा लटकाया गया है। तो नहीं जनाब, दरअसल ये एक दरगाह है जहां का ये असूल है कि जब भी किसी मुरीद की यहाँ मानी गई कोई मुराद पूरी होती है तो उसे मज़ार पर आकर कुछ वक्त उल्टा लटकना पड़ता है। लेकिन जनाब इन बेहुदा कामों का इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, अपनी मनमानी का दीन है, लगे रहें और शैतान को खुश करते रहें। अगर ऐसे लोगों से हम सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। अब जरा कब्र के पुजारियों का कब्र पे हाजिरी देने का अजीब व गरीब तरीका देखें। आला हजरत के कुत्तों की फरियाद सुने। अल्लाह पाक ने इन्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी, हम तो सरकार के कुत्ते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुत्ते पसंद ही नहीं हैं। इतना जानते हम हैं तुम्हारे कुत्ते, हम इतना जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते। हम उसको चीर देंगे, हम उसको चीर देंगे, दुश्मन है जो तुम्हारा। या आला हजरत हजरत। ये इंडिया की एक वीडियो है जहाँ एक बस्ती में ढोल बाजों के साथ बारात आई और जब निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना साहब को बुलाया गया तो मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया और दूल्हे साहब को खूब नसीहत की, जिसके बाद दूल्हे साहब ने इस गुनाह पर तौबा की, माफी मांगी और फिर मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया। इसलिए मैं बगैर देख के आया हूँ, बगैर देख के कि ढोल ताशे वाले आए वही निकाह पढ़ाए। यहाँ पर अलग ऐलान आते हैं, तौबा करें और आइंदा ये अहद करें, आइंदा कभी समाज के खिलाफ नहीं आएंगे। जी जी, काम है और सारे समाज मिलकर के एकजुट होकर के काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपने शुरू किया, कभी दूसरा शुरू करेगा है? हमें तो जवाब देना पड़ता है ना। आप लोगों ने पूरे शहर के इमाम का ये तमाशा बना लिया है उलमा का कि उलमा जो है मिंबर से चिल्लाएं, ठीक है, उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और नौकर समझ लिया है कि हम चाहे ढोल ताशे बजाएं, चाहे बैंड बाजे बजाएं, तुम तो निकाह पढ़ाने आओगे, तुम हमारे नौकर हो। नौकर ना समझो उलमा इकराम को, समझ में आ रहा? हाँ, तो ये गलती ना करो, आप नौशा बने, दूल्हा बने, आज बहुत मुबारक दिन है। और ढोल ताशे लेकर के आप मस्जिद तक गए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए, आपने शरीयत का मजाक उड़ाया, उलमा का मजाक उड़ाया, पूरे शहर और समाज का मजाक उड़ाया। इतना मुबारक दिन है, अल्लाह ताला ने आपको ये इतना अच्छा दिन दिखाया कि शादी वाला दिन सबसे खुशी का दिन रहता है इंसान का, लेकिन आपने शैतान को खुश करने का काम किया और आप सोचते हैं ढोल ताशे लेकर के जाएंगे मस्जिद के दरवाजे तक और मस्जिद में जाकर के अल्लाह के सामने सज्जा करेंगे, तुम्हारा सज्जा कबूल होगा? बताइए, कहीं सतरत लेकर के आइए, कहीं से हमारे लेकर के आइए, तो फिर सज्जा क्यों किया? ये तो खुदा के घर का भी मजाक हुआ ना। तौबा कीजिए सबके सामने, तौबा करते हैं, माफी चाहते हैं, आज के बाद कभी जो है समाज के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं होगा। तो इस्लाम की वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या है? क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल।
قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام؟ بڑی سادہ سی مثال، بڑی سادہ سی تعریف اسلام کی، اللہ نے یہ حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔